In a major move aimed at shoring up Taiwan's $790 billion economy, India is planning to send as many as 100,000 workers to the island as early as next month. दिवाली के मौके पर ताइवान से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ताइवान अपने यहाँ 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। Welcome to the Global Job Quest. Don't forget like and share subscribe. वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके ये ऐसे हैं ग्लोबल जॉब्स का वैकेंसीज आते हैं। गुड न्यूज है ताइवान कंट्री के तरफ से। हेलो भाइयों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। अब ताइवान इंडियन 1 लाख वर्कर्स अपने कंट्री में रोजगार के लिए बुला रही है, जिसका आर्टिकल आप देख सकते हैं। ये न्यूज आर्टिकल 17 फरवरी 2024 का है। टाइम्स ऑफ इंडिया, मिनट न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स और जो न्यूज वीडियो है ड्यून चैनल का और द लालन टॉप चैनल का है। As early as next month, the workers will be employed at hospitals, factories, and even farms. The unemployment rate in Taiwan has fallen to its lowest levels, and to address this, both nations are expected to sign an employment mobility agreement by December. India's Ministry of External Affairs also confirmed that the Taiwan-India Jobs Pact was in the final stages of negotiation. Taiwan has reportedly promised the Indian workers pay parity with locals and also insurance benefits. As of now, documentation regarding the health of Indian workers is being worked out. Taiwan is expected to become a super-aged society by 2025. It means that elderly people will account for more than 20% of the country's population. India is looking to fill this labor gap in the East Asian country where a young and talented workforce is plentiful and employable worldwide. The move by India is expected to irk China, which claims Taiwan to be an integral part of its territory. China opposes any official exchanges with Taiwan. While the Jobs Pact with Taiwan doesn't violate the so-called One China policy, New Delhi has not reiterated its stance for over a decade. So far, New Delhi has signed such agreements with 13 nations, including the UK, Japan, France, and most recently Israel. Israel is also looking to hire 100,000 workers from India in a bid to replace Palestinians who were fired from jobs after the Israel-Hamas war broke out. दिवाली के मौके पर ताइवान से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ताइवान अपने यहाँ 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ताइवान के साथ घनिष्ठ आर्थिक रिश्ते बना रहा है। इस वजह से आने वाले दिनों में ताइवान में हजारों भारतीयों को नौकरियां मिल सकती हैं। अब जानते हैं कि जिन 1 लाख लोगों को ताइवान भर्ती करने वाला है वो काम क्या करेंगे और सैलरी कितनी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान अपने कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को काम पर रख सकता है। उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। ताइवान को बड़ी तादाद में ऐसे कामकाजी लोगों की जरूरत है जो ताइवान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। के बीच होने वाले रोजगार समझौते से लाखों भारतीयों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ताइवान भारत से नौकरी के लिए उनके देश आने वाले लोगों को मोटी सैलरी और दूसरी तरह की सुविधाएं भी ऑफर कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ताइवान भारतीय कामगारों को ताइवान के लोगों के बराबर ही सैलरी और बीमा पॉलिसी वगैरह जैसी चीजें मुहैया कराने की पेशकश कर रहा है। मौजूदा वक्त में ताइवान के लोगों को हर महीने न्यूनतम 26,400 ताइवानी डॉलर का मेहनताना मिलता है। भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट करें तो ये रकम 68,000 रुपए के आसपास बैठती है। इसलिए जो भारतीय ताइवान में जॉब के लिए जाएंगे उनकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। लेकिन ताइवान और भारत के बीच होने वाले रोजगार समझौते से चीन को मिर्ची लगती किया जा सके। अब तक भारत सरकार ने जापान, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 13 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह के समझौते पर नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है।
अब रोजगार से जुड़ी एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं अपने बयानों को लेकर।